हमने अब एक जनरेशन ऐसी दे दी ना जिसका कोई ट्रॉमा नहीं है, तो उसके बाद पूरी दुनिया हील कर जाएगी। आखिरी चीज सर जो सीखता है बच्चा वो सबसे बेस्ट है कि इवेंचुअली इवेंचुअली लंबी हो लड़ाई, छोटी हो, जैसी भी हो, मॉम इज ऑलवेज राइट। सभी घरों में बड़ी ही शदीद ख्वाहिश और कोशिश होती है कि बच्चे इंटेलिजेंट हो। जितना को इंटेलिजेंट होता है ना बच्चा, उतनी बाद में उसकी शराब छुड़वानी मुश्किल हो जाती है। बच्चे को गुगू रहने दो। ये अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा यूथिया ना बने तो उसके सामने लड़े आप। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज हमने हक अदा कर देना है मुस्बत शो का। उसकी वजह यह है कि वो, मैं हालांकि समझने की कोशिश कर रहा था उस खबर का क्या मतलब है कि फर्स्ट फिस्कल ईयर में जो पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ रेट दिखाया है, तो एकदम से मैंने अपने आप को खुद ही शट अप कॉल दी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो आज सर हमने पाकिस्तान से मुतल्लिक बात ही सिर्फ वो करनी है जो मुस्बत हुई हुई है, उसके अलावा कोई खबर करनी ही नहीं। सर ट्राई कर लेते हैं। सर बाकी सर बिल्कुल मुस्बत करते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आप देख के जाइएगा जहाँ भी जा रहे हैं, ना भी जाएं तो ठीक है, इट्स जस्ट अनदर डे। हाँ, और मंडे भी है तो लोगों ने सुबह काम पे भी जाना है। बैंकों की सर कल छुट्टी है ना? बैंकों की छुट्टी। बैंकों की छुट्टी है तो चलो बैंकरों ने नहीं जाना कल, काम बैक ऑफिस वाले जाएंगे। हाँ सर जाएंगे तो मेरे ख्याल में सारे ही, पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, पहुंचे तो सारे होंगे क्लोजिंग करने। हाँ सर, ये वैसे सर ये आपने जितना लफ्ज छेड़ दी ना सर, मुझे इससे ना तकलीफ होना शुरू होगी सर थोड़ी सी कि जिसको भी सर आजकल ना कोई बिजनेस ओरिएंटेड काम हो ना, आपको पता है इसके अलावा भी अब चीज़ें करनी पड़ती होती हैं, तो वो ना यही बताते हैं कि यार आजकल तो क्लोजिंग चल रही है यार, तेरा भाई बहुत बिजी है तो मैं ये चीज़ जो है ना क्लोजिंग के बाद करूँगा। सर मामलात जो है वो क्लोज करने इतने मुश्किल क्यों होते हैं? अभी तक तो सीख गए होंगे ना कि यार ये राउंड आप काम करते रहे और एंड में जाके उसको क्लोज करते हैं सर, स्टिच अप करते हैं उसको सर। ये मुझे समझ नहीं आती, या इसे उसी तरह का बहाना है कि जी जरा ईद के बाद देखेंगे अब तो। ये नहीं, ना सिर्फ बहाना है, उसके अलावा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। मैंने वो एक दो अपनी सब्सक्रिप्शंस बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह की वो कैंसिल करवानी थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये मतलब आप ना जनवरी में करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी करवाएंगे ना तो वो हमारे बोनस बोनस कम होगा। हाँ, तो तो क्लोजिंग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि वो अपने पास सब कुछ समेटा लगा के बैठना चाहते हैं और एंड में जनवरी में जो मर्जी करते फिरें आप। ठीक है सर, ये भी ठीक है। बाकी सर आज मुझे सर उस तरह की कोई खबरें इतनी नजर नहीं आई मुझे। थोड़ी आपको शायद शायद देखो कि भाई नाके लगे हुए हैं, रोकथाम होगी लोगों की। नहीं सर मैं निकाल के बैठा हूँ। अच्छा निकाल के बैठ। वो तो वो सॉरी सर, मैं बहुत आज सर मैं बिल्कुल डोमेस्टिकेट हुआ था, मैं अब आया ही सर सीधे इधर हूँ। हाँ हाँ सर, वो तमाम के गुलगपाड़ा, शहरियों से बदतमीजी, हुल्लड़बाजी। वो सारी डीपीआर पंजाब पुलिस ने वो पूरी एक लिस्ट निकाली हुई है। और बाकी तो ठीक है, इखलाकी हुदूद से तजावुज करने पे उन्होंने मना किया है। वो सर वो सबके अपने अपने इखलाक सर मैं होते तो हैं। यही कहने लगा था कि बड़ी सब्जेक्टिव चीज है इखलाकी, और उसके साथ दूध लगा देंगे तो वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव होगी यार। मेरी इखलाकी हाथ जो है हमारे खानदान की बड़ी डिफरेंट है आपके खानदान से, तो बड़ा मुश्किल है सर। हाँ मतलब किसी घर में ये भी होगा यार कि इखलाकी की दूध इस तरह करके हमें मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना, बाकी घरों में आ रहा है सर, तो ये तो बड़ा उन्होंने गलत लिखा है। सोचा नहीं कि सर हमसे नहीं लिखवाया ना। नहीं, और सर इसके साथ साथ ये जो सारे हैं सर मंचले जो कि यकीनन निकलेंगे, एंजॉय करेंगे अपने आप को। एंजॉयमेंट एक हक है, सबका करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली करें, करतब ना करें बाइकों पे। गाड़ी वालों को और दीगर बाइकों वालों को आप तंग ना करें अपने करतब से। सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ज़रा साइड ट्रैक हो रहा हूँ। आपको पता है मैं कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गया था गाड़ी से स्कूटर पे। जब मैं अपनी एक बेच दी मैंने गाड़ी और दूसरी बस लेने के प्रोसेस में था, तो सर मैंने स्कूटर काफ़ी चलाया अपना लाहौर शहर के। सर इसमें एक बात मुझे, और अगेन जो बाइकर्स हैं वो माइंड ना करें सर, गाड़ी वाले हमेशा कहते हैं कि यार बाइक वाले ना बहुत रैश कभी कभार चलाते हैं और हर जगह से बाइक निकाल पानी की तरह निकल जाते हैं, कई दफ़ा टच हो जाती है, कई दफ़ा वो नीचे आने लगते हैं, खूब बड़ा मसले होते हैं। सर मैंने एक चीज़ फैसला की है, बाइक वाले जो होते हैं वो अगर बाइकर्स का भी लिहाज नहीं करते सर सड़क के ऊपर, उनके सबसे बड़े दुश्मन भी वही हैं सर। वो फिर आप या तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि लिमिटेड है, मतलब मैं चलाई है बाइक काफ़ी, लेकिन इस वक्त लाहौर शहर के अंदर अगर आप बाइक पे जा रहे हैं ना, तो अगला बाइक वाला ज्यादा थ्रेट है आपके लिए, इज व्हाट आई एम सेइंग, ये मैंने फील किया है। ये होगा, अब आप सही कह रहे होंगे, लेकिन जो मंचले हैं वो महदूद नहीं है बाइक तक, मंचले गाड़ी पे भी ऑफ होते हैं। कोर्स। और वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बाजार वो करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो एक है ना तरीका वारदात के जी, वो
मंचलों ने गाड़ियां खड़ी करके तो रास्ता ब्लॉक कर देना, और फिर आगे आके तो रक्स पेश करने के सारे देखें, बॉयज देखें। अच्छा, अब वो मैं आपको बताया, हम तो फनून लतीफ़ा के साथ हैं, और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब कोई रिव्यूअर्स, या वैसे मैं रिव्यूअर्स को भी छोड़े, कमरे में बैठ के दोस्तों के दरमियान भी ये गुफ्तगू हो रही हो ना कि यार फलाना कितना बुरा गाना बनाया है, या फलाना कितना बुरा डांस किया, फलानी फिल्म कितनी बुरी थी, तो मुझे ये होता है कि यार मतलब यहाँ तो सरकार ने बनाई हो ना, तो फिर तो आप उसकी ऐसी की तैसी कर दो। एक बंदे ने आपसे तो पैसे लेके बनाई नहीं, उसने अच्छी बनाई बुरी बनाई जो भी किया, आपको पसंद है सुन लो, नहीं पसंद ना देखो, टाइप सीन ये। लेकिन सर ये इधर ना ये जबरदस्ती रक्स ना मुझे दिखाएं, मतलब आप इतना अच्छा रक्स करो कि मैं मजबूर हो जाऊं। तो आप साइड वॉक जो है, या जो बेसिकली बीच में ग्रीन बेल्ट है, आप उसके ऊपर रक्स करो, इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं रुक के देखूं, सामने गाड़ी खड़ी करके नहीं। सर ये तरीके वारदात बहुत वाहियात है, और कि आपने रोड ही खत्म कर दी ना सर। उस वक्त किसी शख्स को हर किस्म की इमरजेंसी होती है। मैंने जैसे कहा कि आज फ्राइडे सैटरडे नहीं है, ट्यूसडे है, कल 10,000 चीजें लोगों ने करनी है। इट्स जस्ट कि जी एक और साल कट के है सर। कल भी मैं आपको ये कह रहा था, मनाया क्या जा रहा है, तो क्या किया हमने 2024 में, क्या उखाड़ लिया सर, क्या हो गया? मतलब या तो कि मैं ऑन पर्सनल कैपेसिटी किसी को मनाने का पूरा हक है, अगर उसने 2024 में अन्नी फेर दी, मतलब उसने पैसे भी कमाए हैं, उसने अपने रिश्तेदारों से भी बना के रखी है, उसके बच्चे भी खुश हैं सर, उसकी बेगम भी खुश है सर। और ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब इस साल मेरी को तकरीबन कोई इंस्टेड ऑफ 365 मेरी को पौने को 200 लड़ाई हुई हैं। तो सर वो बंदा, उसका बनता है सेलिब्रेट करना, और वो बंदा अगर सेलिब्रेट सर करना चाह रहा है घर बैठ के नेटफ्लिक्स के साथ, तो घर पहुंचने दें यार, ही इज डिजर्व्ड इट। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि जाहिर है सब बहुत होशियार हैं और सब ने अपना वैसे ही ऑटो डाउनलोड ऑफ किया हुआ है व्हाट्सएप पे, लेकिन बाहर आज अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो कर ले, क्योंकि बेतहाशा तस्वीरें और वीडियोस आएंगी गुलदस्तों के साथ हैप्पी न्यू ईयर की। तो उसके वो ऐसी आपकी स्पेस घेरेंगी, बाद में उनको एक डिलीट करना भी हिसाब होता है ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। हाँ तो दूसरा ये है कि पहले मुझे बहुत वट चढ़ता था, अब मैं हसद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ख़वातीन और हज़रात, वो लगाते हैं पहले हफ्ते में स्टेटस के एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, वो गालिब वाला शेर। तो वो बेसिकली ना ये सारे वो होते हैं जिनका ना ब्रेकअप हुआ होता है उस साल में, तो वो ये इस शेर का मतलब ही वो होता है। तो पहले मुझे गुस्सा चढ़ता था, अब मुझे होता है कि चलो यार, मतलब ये जवान है, इनकी अभी भी दिल टूट रहे हैं, कितना इनको मजा आता होगा। सर वो भी राइट ऑफ पैसेज है। हाँ। बाकी सर तमाम जो जिम ओनर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कल आपकी सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ जाएंगी, आप दिहाड़ी टिका के चार्ज करना है, और इसमें से 90% लोग हैं जिन्होंने 2 हफ्ते भी नहीं आना आपके पास और उसके बाद छोड़ जाएंगे, इसलिए आपका जो कॉस्ट भी है ना सर, एक कॉस्ट भी तो अटैच्ड होती है ना, लोग जब जिम के अंदर आते हैं, जाहिर आपने एसी उसी हीटर जो भी करना है, लेकिन बंदा एक आ रहा है, कुछ स्टाफ रखा है आपने, कुछ ना कुछ तो खर्चा होता है, तो वो आप बिल्कुल ना हायर करें। आप सीख गए होंगे सर, हमसे बेहतर पता होगा उनको के। और बाकी जो सर वाहियात किस्म की जो हरकत होती है कि मैं बैठ के लिखूंगा या लिखूंगी कि मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आप प्लीज ना लिखें। देखें, बात इतनी सी है कि एक चीज जो आप 2-3 साल से नहीं कर पाए ना, वो आप में है ही नहीं। हाँ। मतलब सर एक इंसान को अपने आप को चेंज करने के लिए ना कोई बड़ी रेडिकल किस्म की चीज करनी पड़ती है। यहाँ पे लोग जो है उनके पास इस वक्त ना सर नहीं है, वो रेडिकलिज्म नहीं है इस वाला। हाँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली या तो आप जवानी से करते आए हो, तो फिर तो इसका मतलब है कि आप हो उस किस्म के इंसान। अगर वो आप जवानी में नहीं ना करते हुए आए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ करे, फिर डॉक्टर का नुस्खा ही आपको ठीक कर सकता है। तो उससे पहले अब जो है जैसे है कि बुनियाद पे चली जाए। हाँ बिल्कुल, उससे भी करें। और सर बाकी अगेन बी सेफ, अपना भी ख्याल रखें लेकिन औरों का भी ख्याल रखें, और उसके अलावा जो मर्जी करें हमें फर्क नहीं पड़ता। पंजाब पुलिस है ना सर। तो सर आगे चलते हैं सर। प्लीज सर पहली खबर कर ले सर, आपने व्हाट्सएप का जिक्र ही कर दी, पब्लिक सर्विस मैसेज आपके शो के तवज्जुह से मैं देना चाहूंगा कि तमाम जो एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं उनके लिए सर एक बुरी खबर, ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए ये सर मुस्बत ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है कि सर 10 साल से पुराने जो एंड्रॉयड मॉडल्स हैं, कल 1 जनवरी से उनके ऊपर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही मनफी खबर है, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप और फ़ोन जो है वो इतनी पर्सनल चीज़ है, जब तक वो फ़ोन है तब तक उस पर व्हाट्सएप होना चाहिए, जब तक वो फ़ोन चल रहा है उसकी बैटरियाँ एक बंदा चेंज करा रहा है, स्क्रीन बदलवा रहा है, मतलब जो मर्जी कर रहा है, उसके हाथ में वो फ़ोन सेट है। ये कौन होते हैं करने के लिए सर? ये वही है ना सर, कंज्यूमर्स को पिसने के लिए। आईफोन एप्पल वाले ये करते थे, पकड़े गए थे।
नया मॉडल आता था पिछले की परफॉर्मेंस स्लो कर देते थे, नए अपडेट्स देते थे, उससे फ़ोन जो है गर्म होना शुरू हो जाता था, हीट अप, बैटरी शैटरी ये वो। अब जाके जब पकड़े गए तो और उन्होंने माना कि तस्लीम किया जी हम ये करते थे, तो उनको ठीक ठाक फाइन भी ठुका और उनको ये चीज़ ठीक भी करनी पड़ी। एंड्रॉयड वाले भी इसी किस्म की चीज़ कर रहे हैं जी कि 10 साल पुराना फ़ोन जो है सॉरी अपना बेचें और उसकी जगह नया खर्चा करें। सर फ़ोन तो है सर किस किस्म की चीज़ है, होना अच्छा चाहिए, आई एग्री, अगर आपका उस पे काम हो। अगर व्हाट्सऐप और फ़ोन ऑन और फ़ोन ऑफ है आपका, यू डोंट नीड अ मतलब 4-5 लाख रुपए का फैंसी फ़ोन। बिल्कुल सर। देखिए, एक तो ये कि ये मेरे पास बल्कि एक आईपैड है जो कि इतना पुराना नहीं है, 10 साल पुराना शायद नहीं है, लेकिन उस पे भी नहीं चलता ये व्हाट्सऐप? व्हाट्सएप। और ये मुझे समझ में आती है कि चलिए जी, वो कह रही है कि पुरानी डिवाइस पे हम नया अपडेट नहीं दे सकते, लेकिन पुराना वाला चलता रहने दें। पुरानी वर्जन चले। और हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब हम चाहते हैं, अभी भी पाकिस्तान में कोई मेरे ख्याल में 3-4 करोड़ बंदा होगा जिसके पास स्मार्टफोन होगा। हाँ, तो अभी जो है 20 करोड़ और है जिसको हम दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो ये जो पुराने फ़ोन्स हैं जो दुनिया में अब काम के नहीं रहे, ये पाकिस्तान में अभी भी बड़े काम के हैं अगर हाँ, इस पे ऐप्स चलती रहें। वो इससे देखिए कि कितनी लिटरेसी आ जाएगी, कितनी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जाहिर है पुराना फ़ोन, 10 साल पुराना फ़ोन बाहर तो स्क्रैप में ही आता होगा, यहाँ पे लोगों की उससे जो है ज़िंदगी बन सकती है। यस। तो पर ये ज्यादती है। हाँ, इस किस्म की चीज़ सर करनी चाहिए और फ़ोन जो है अब एक बेसिक ह्यूमन राइट है आपका, आप हर बंदे के पास होना चाहिए विद इंटरनेट। तो उसको बेहतर करने के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सर ये आपने बड़ी अच्छा आइडिया दे दी, एक मार्केट पूरी क्रिएट हो सकती है कि आप ट्रेड इन पॉलिसी कर लें हुकूमत को ही कि भाई ये फ़ोन्स हम लेंगे और आज इसके एवज़ आपको हमको पैसे दे देंगे या कुछ दे देंगे, गवर्नमेंट रेट बन जाए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करे। इस किस्म की चीज़ें करें ना सर, लैपटॉप से आगे नहीं जा रहे लोग, सिर्फ ये बैठे हैं यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल, ये आपने इंटरनेट की बात करी थी तो उस पर बड़ा मजेदार एक वो बयान आया हुआ है बिलावल भुट्टो साहब का। वो कह रहे हैं कि ये जो शार्क्स हैं ये हमारी ही तारें क्यों खाती हैं। तो इसका तो मतलब जवाब मैं तो यही देना चाहूँगा कि ये तो जो इस हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के एलाइज हैं उनको पता होना चाहिए, हमें क्या पता क्यों हमें क्या खाते। पता। सर वो तार बड़ी लजीज है सर, उसके अंदर सर मजे हैं, तो वो शायद पसंद करती है सर, ये हो सकती है चीज़। अब तो नई तार डल रही है, आपको पता है ना सर? ये एक नई फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, जो भी इसे कहते हैं सर, वो बिछाने लगे हैं। इंटरनेट के मसले सर बेहतरीन होने लगे हैं। ये मुस्बत सर खबर। सर वैसे तो पता है आपको, ये जब भी चक बढ़ता है ना, हाँ। तो मतलब बिल्कुल आपके घर वाली तार जब कटती है और वो आके जब जोड़ते हैं, सर पहले वाली बात नहीं रहती। नहीं सर ठीक है सर। अच्छा। सर फाइबर ऑप्टिक में ठीक होता है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक वाले कहते हैं कि यार पूरा नया कॉयल नया डलवाओ। सर अगर फाइबर की आपकी ऊपर वाली तार डैमेज हो जाए, वो आगे वाली तो कोई इशू नहीं है, वो तो मशीन लाते हैं येलो सी पतली सी तार वो लगा देते हैं। ऊपर की आपकी डैमेज हो जाए तो वो कहते हैं कि सर पूरा तार जो है ना, आप चाहे हाँ कुछ जुगाड़ जुगाड़ लगा दे, कुछ जोड़ लगा के टेप मार दे तो उसकी प्रॉमिस नहीं रहेगी, ये ठीक बात है। वो कहते हैं पूरा कॉयल हमसे खरीदें, हम एंड टू एंड नहीं डाल के देंगे आपको। ये अच्छी पॉलिसी है सर। ये तो बहुत अच्छी सर बात हर इंसान के साथ ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी उसके अंदर मसला हो एंड टू एंड नया नया फिट करके देते हैं। कोई भी हो सर। सर खबर सर ये प्राइवेट स्कूलों के लिए सर एक नई हिदायत है है। कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से करवाएं एज प्राइवेट स्कूल्स। और उसमें लेकिन सर एक कैविएट ये है कि आपके पास बसेस होना लाजमी है। वाह। बहुत बड़ी खबर है सर। इसको अगर ये इम्प्लीमेंट करवा लें तो बेहतरीन होगा सर। अब सर हाईकोर्ट की तरफ से ये एक चीज़ है कि आप ये करवाएं। अब कुछ स्कूल तो हैं जिनके पास बसेस हैं, अब इसके अंदर अगेन स्टूडेंट बॉडी के तनासब से बसें चाहिए आपको, एक भी बस चलेगी, दो चलेंगी, ये देखना पड़ेगा क्यों, मतलब सर वरना एक प्राइवेट स्कूल के लिए एक बस लेना खरीदना शोपीस के तौर पे कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। एक तो वो मुश्किल वाली बात नहीं है, दूसरा एक और चीज, प्राइवेट स्कूल के पास पैसे ना भी हों, उसने तो वो पास ऑन करके फीस में डाल कर निकलवा लेने हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बसें भी आ जाएं और उसके बाद बसें भी चल रही हों और गाड़ियां भी आ रही हों, क्योंकि माँ बाप ना माने कि नहीं यार हम तो बच्चे को या अब तो खुद ही छोड़ के आएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सर इस प्रॉब्लम से इस वक्त जो एक शख्स गुजर रहा है ना वो आपके सामने बैठा है। मैं तो सर इतना प्रो बस हूँ और हमारा स्कूल ऐसा है कि जिसमें बसेस नहीं बल्कि बसें, मतलब बड़े बड़े कोलैबोरेट रूट है उसका जिसपे वो और बहुत सा बच्चा उस स्कूल का उसको इस्तेमाल करता है और बड़ा बड़े बड़े खुशी खुशी आने जाने मतलब विदाउट इंसिडेंट, अल्लाह खैर करे। तो बस सर मेरे घर पे ये एक मुकाबला चल रहा है। मैं तो कहा यार कि अब बस कर दो ना कि मतलब, और सर इत्तेफाक से जहाँ मैं रहता हूँ उसके बैंक ऑपोजिट पिक ड्रॉप है। मतलब लिटरली मैं सुबह अगर उठना ही है तो हाथ पकड़ के वॉक करा के बस पे बिठा के उसके बाद आप जब बस आए उसमें जी अजीब अजीब मसले निकाले जा रहे हैं।
हाय वो गिला जाएगा तो कि देखो ना, और फिर बस वाले जो बच्चे होते हैं वो लेट वापस आते हैं। मैंने कहा तो सर देखें, आप जब है ना अपनी गाड़ी में, आप उसी बंदे के साथ हैं जिसके साथ सारा दिन भी गुजारना है आपने, आपका पेरेंट हो जाए, आपका कोई भी जो आपको स्कूल हो। जब आप बस में चले जाएंगे ना, आपको ना सिर्फ अपने हम उम्र बच्चे बल्कि आपसे बड़ी उम्र के भी बच्चे जो हैं वो मिलेंगे, जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, कुछ 4-5 चीज़ें सीखेंगे। और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग कहते हैं जी उनको वो गालियाँ देना शुरू, यार ये चीज़ अम्पशन है कि हर बच्चा इस शहर में गालियाँ दे रहा है सर, ये भी। और उसके अलावा आपका बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक इंडिपेंडेंस आएगी। सर मैं बिलाखिर आपके सामने, मैं तो बसों में ही किया है, जब स्कूलिंग थी, हमारा स्कूल होता था, बस पिक करती थी, बस ड्रॉप करती थी। मतलब अब गाड़ियों का एक सिस्टम होता था, ठीक है, लेकिन वो फिर एक ही थी ना, तो पेरेंट्स शेरेंट्स कर लेते थे, तो बच्चे बस में जा रहे हैं सर, इतने को शुगर लगता था, मतलब इतना को मजा आता था। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे सारे, मेरा मैं इंक्लूडेड, इस चीज से महरूम रहे कि वो एक्टिविटी बड़ी बन जाए, कम्युनिटी बन जाती है एक और आपकी। सर यकीनन उसमें ये बात भी ठीक है कि गलत चीज़ें भी बहुत, मतलब वो गालियां भी सीखेंगे, वो शायद कोई बुली भी एक होगा जो करेगा, कुछ हाँ। चार जो होंगे। अगेन वो लर्निंग है सर, हाँ। फेज है। और फिर वही बात है कि अभी ना माँ बाप, मेरे मेरे हम उम्र में देखता हूँ कुछ माँ बाप हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटे हैं मेरे से भी माँ बाप, वो इस किस्म की बातें करते हैं कि कोट्स भी लगा रहे होते हैं कि जी बस हमने अब एक जनरेशन ऐसी दे दी ना जिसका कोई ट्रॉमा नहीं है, तो उसके बाद पूरी दुनिया हील कर जाएगी टाइप सी। सर मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि कितनी को चूतिया बात है सॉरी आपके दोस्त हैं बट सॉरी सर मेरा ये ख्याल है कि आपके मेरे बच्चों को, या बल्कि चलो हमारे, तो फिर हम तो कोई इतना हील नहीं कर रहे दुनिया को, लेकिन जो बहुत ज्यादा हीलिंग भी कर रही हैं, उनके बच्चों ने कहना है कि जी हमारे घर में जैम गलत आता था, तो ये ट्रॉमा तो ट्रॉमा है। सर वो देखें, इस चीज को ना साइंस ने सर जो ठीक बता दिया। सर वो साइंस ये कहती है, और बात से मैं एग्री करता हूँ कि यार आप किसी बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर लें कि हरमिट बना दें उसको, यार घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना, बाहर जरासीम है, ये है वो है, वो कभी ना कभी तो किसी ने बाहर जाना है, और वो जैसे ही बाहर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ चीज लग जाएगी, वो बीमार हो जाएगा, बॉडी की इम्यून सिस्टम नहीं है। बस पे जाना, रगेड थोड़ा रखना बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स, और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ाना अपना, हर किस्म की कल्चर से लोगों को मिलना, इससे एक बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। किस चीज़ की इम्यूनिटी? कि बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना है तो आपकी कम्युनिटी क्रिएट हुई हुई है कि हर किस्म का बंदा मिलेगा आपको, तो उनको आप टैकल किस तरह करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, काम कैसे निकलवाना है, काम करना कैसे है। सर वो चीज़ जब होगी तब करेंगे। ये प्रोटेक्शन और हीलिंग जो है, अगर ये कर दी तो जिस सेकंड वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा वो तो कहेगा यार मैं तो बाहर नहीं जाना, मैं तो इधर ही रहूंगा, जो कि शायद ऐसे मौजूद है अभी बच्चे। बस असल में ना ये वाला भी तो मसला है ना कि एक तो जो आप कह रहे हैं कि जी वो ओवर प्रोटेक्टिव, अगर वो पला तो फिर बाद में मसले होंगे। दूसरी तरफ जो है वो कुछ ये कहते हैं, वो जो होता नहीं कि स्टडी आई है, रिसर्च हुई है, उसमें ये होता है कि जी वो पहले इतने साल जो है ना उसमें आप ट्रॉमे से बचा रहे, तो उसके बाद की फिर खैर है। अब वो पहले इतने साल जो है ना, वो को 3 कह रहा है, को 5 कह रहा है, को 7 कह रहा है, को 9 कह रहा है, को 13 कह रहा है, अब वो पता नहीं है कि कितने साल बचाना है, नंबर एक चीज। अच्छा, नंबर दो, इसमें एक और मसला भी है, वो ये है कि सर मतलब ठीक है ना, चीजें तो वो आप आउटसाइड फैक्टर्स से ही बचा सकते हो ना। अब अंदर एक वारदात जो चल रही है उससे आपने कैसे बचाना है? मतलब एक बच्चा अगर है ही, अगर वो जो है उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस डिफरेंट है, तो अब वो आपने उसको जितना मर्जी प्रोटेक्टिव रखा हुआ है, क्योंकि कम लोग हैं दुनिया में उस तरह के, तो अब वो किसके साथ रिलेट करे, किसके साथ ना करे। मतलब वो ADHD है किसी को, मतलब और 25,000 चीजें हैं जो, मतलब एक एक्जिमा भी हो सकती है सर, एक्जिमा है, एंग्जाइटी है, एस्थमा है सर। वो, उसकी वजह से जो है वो हाफ चीजें नहीं कर सकता, तो वो अब सर बच्चा मेरी तो समझ से बाहर है, मैं इस पे नहीं हूँ एक्सपर्ट। पॉलिसी जो है ना, जो मैंने एक हद तक अप्लाई की हुई है कि यार बिल्कुल प्रोटेक्ट तो आपने करना है एक चीज से, मतलब ये तो चीज तो ठीक है ना कि बच्चा आगे कैंची पकड़ के जी इतनी बड़ी, तब प्रोटेक्शन आनी चाहिए कि यार क्या कर रहे हो, और बल्कि वो एक ही दफा उसको उठानी चाहिए कैंची, उसके उसको पता होना चाहिए कि ये मैंने किया ना तो बस डांट पड़ी है इस दफा, अगली दफा वो 2 फिंगर पॉलिसी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दूसरा सर आप देखें कि आप का बच्चे को आप रखें प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि यार ज्यादा लोगों के पास भी नहीं, और मतलब वो उन फाइन ईयर्स में, लेट्स से 7 ईयर्स उसके स्टडी, मुझे नहीं पता कितने, 8 10 ईयर्स है,
सर 10वें 11वें साल के बाद जब उसने इंटरेक्ट करना है और बच्चों के साथ, फर्ज करें, और वो जा रहा है जॉली स्किपिंग एंड हॉपिंग और जाके किसी को कहता है हेलो करता है, चट मार देता है बच्चा उसको, तो ड्रामा आ गया ना। अब वो इतना ज्यादा है क्योंकि उससे एक झूठ बोला गया है कि सब जो जैसे लोग घर पे है ना, सब बाहर भी वैसे ही हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तो सर इंटरनल ट्रॉमा सर वो तो कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें तो सर वो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जब बैठते हैं निकालने के लिए तो 3-4 साल के नोट्स के बाद थेरेपिस्ट एक दिन बैठते हैं, वो मसला तो ये था, असल तो तुम्हें उस जमाने में जब तुम 13 साल के थे और तुम्हें वो चोट लगी थी और घंटे तक किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, तो तुम्हें उसी का मसला आज तक चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है तुम में, इसको तो कोई नहीं रोक सकता सर। सर वो तो अब वो जो है कि जी माँ बाप जब लड़ते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत सहम जाता है, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तानियों को तो शादी नहीं पाकिस्तान से सर की तो होनी है लड़ाई सर। अब देखिए दूसरा ये है कि ये भी सर आपने बड़ा टॉपिक छेड़ दिया कि ये देखिए लड़ाई तो होनी है। अब सर बड़ी चीजें जो है ना वो सर लड़ाई और सर कोई और चीजें मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, वो बता के नहीं आती सर, बस वो आ जाती हैं सर, आपको करनी पड़ जाती हैं। तो लड़ाई भी सर एक ऐसी चीज है मतलब सर, और सर अगर आप फर्ज करें अगर लड़ाई की हद तक की बात कर रहे हैं, अगर मैरिड कपल की बात कर रहा हूँ, तो सर ये नहीं हो सकता फिर कि आप उसको ना वो जो कहते हैं ना पुट इट अवे फॉर अ बिट और बाद में कर लेना, वो नहीं, वो जो मौके पे बात होनी है ना, या तो वहां बात खत्म होएगी या फिर नाराजगियां होंगी, यही दो आउटकम्स होते हैं सर। वो बाद में तो पता चलता है किसी को कि मतलब वो सर कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है ना, वो उस वक्त मौके में फ्रेश उसको सर करने का जो एक तरीका। मैं ये एडवाइस भी दे रहा हूँ यंग जो मैरिड कपल्स है कि मौके तुम कहो, अच्छा, और बच्चों के सामने कोशिश करें ना करें। हाँ नहीं वैसे तो सर अगर आप में ये सुपर पावर है ना कि आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें कि यार ये बच्चे जब सोएगा या घर से बाहर जाएगा तो फिर लड़ेंगे, तो यकीन करें कि जब तक वो ये होगा शायद लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी होगी। पर ये सुपर पावर है, ये होती कितने लोगों ये में नहीं हो सकती सर, ये मेरे ख्याल में आती है आपकी अबाउट 40 इयर्स ऑफ मैरिज में, और तब भी शायद कोई ना कोई एक मौका परसेंटेज रह जाती है इन वालों की। और सर वैसे भी सर ये जो है ना जो लोग करते हैं कि यार बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं ये, और ये तो देखे ना एक हेल्दी एक लिहाज से चीज है सर। मुझे बात बताएं, मैं इस तरह लोगों को इस चीज को समझाता हूँ कि यार फर्ज करो आपकी शादी नहीं है, लेकिन आपका बड़ा करीबी दोस्त जो है वो आपके घर आपके साथ रहने आके, लड़ाई तो आपकी उससे भी होगी फिर। सर ये जो मामला सर लड़ाई शादीशुदी का नहीं है, मामला है ये इकट्ठे रहने वाला जो सीन है ना सर, उसमें फिर 10,000 चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। देखिए और दूसरा जब माँ बाप की लड़ाई हो रही है तो बच्चों के लिए सीखने के लिए कितनी बड़ी चीज है कि नंबर एक, अगर अब वैसे तो काश पुराने वाला दौर होता कि मियां ने कह दिया खामोश बस, तो फिर आगे से खामोश। सर अमिताभ बच्चन ने K3G में कंफर्म किया तो कह दिया ना, बस कह दिया है। काश वो दौर होता लेकिन वो तो नहीं है, ठीक है नहीं। अच्छा अब बात ये है कि अवेयरनेस अब तो दोनों तरफ से होनी है लड़ाई, ठीक है, और इट्टे भी चल जानी है। तो एक तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि देखें कोई जेंडर पैरिटी, ठीक है, कि कोई ये नहीं कि मियां ने ये कह दिया तो अब बीवी ने ये करना है। तो देखिए इससे ज्यादा लिबरेटिंग क्या चीज हो सकती है बच्चों के लिए कि वो देख रहे हैं कि माँ जो है वो चुक चुक के चीजें सुनती जा रही है। तो ये कितनी पॉजिटिव बात है। अच्छा फिर आप ये सीखते हो कि जाहिर है कुछ केसेस में तो जाहिर है लहदगी हो जाती है वो भी, लेकिन ये है कि ये कितनी अच्छी सीखने की चीज है कि एक दूसरे को इट्टे मारते हैं फिर भी रहते साथ ठीक भी हो जाते हैं। सर बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि बच्चों को क्रैश कोर्स मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। बिल्कुल, मतलब देखिए ना वो पीटीआई जैसे क्राउड नहीं आएगा कि वो जो है ना कि हमने इसके साथ रहना ही नहीं, हमने इसकी बात सुननी नहीं, हम इसको पसंद नहीं, वो ये है कि भाई जी लड़ाई होती है रात। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा यूथिया ना बने तो उसके सामने लड़े सर ये बिल्कुल सर ये करेक्ट बातें सारी। सिर्फ ये है कि अगर कोई भी घर के अंदर तशद्दुद पे बात आती है ना सर ऑन बोथ साइड, फिर तो सर आपने उससे तो बच्चे को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए, और करना नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारे माशरे की हद तक, तमाम दुनिया में ये एक मसला है डोमेस्टिक अब्यूज का, और इसको आपको बच्चे को भी दूर रखना चाहिए। बच्चे को कभी इस किस्म की चीज़ जो है कि करीब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर फिर उसके जहन में जो ट्रॉमा की बात हो रही है उससे बड़ा ट्रॉमा तो कोई नहीं है सर। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस किस्म की चीज़ करते हैं। हम बहुत खिलाफ हैं इस चीज़ के। वैसे लड़ते मेरे लोग को मसले वाली बात नहीं है, वैसे तो करें आप हेल्दी, कहते हैं ना सर हेल्दी होता है ये।
ब्लड प्रेशर भी होता है सर साथ साथ, इतना हेल्दी नहीं होता। नहीं तो ठीक है ना, बात ये है कि आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? आप एक्सरसाइज इसलिए करते हो कि वो एक दफा जो है ना खून तेजी से बॉडी में फिर जाए, ठीक है? तो अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप शाउटिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं सर, इसके फायदे ही फायदे हैं। हाँ सर, इसके फायदे हैं। और दूसरा सर देखें, एंड में एक बच्चा एक और चीज भी सीखता है कि यार डिबेट करने से चीजें हल होती हैं। मतलब आप जब डिबेट कर रहे हो, और सर तीसरी और वाहिद आखिरी चीज सर जो सीखता है बच्चा, वो सबसे बेस्ट है कि इवेंचुअली लंबी हो लड़ाई, छोटी हो, जैसी भी हो, मॉम इज ऑलवेज राइट। मतलब एंड में जीतना उन्होंने नहीं है। हाँ, और मतलब वो ठीक है, देखिए जो मॉम से वो एक और चीज सीखता है कि आप हार ही नहीं सकते अगर आप लगे रहो। हाँ ये भी है सर। और सर एक और चीज सर, बड़ी चीज सिखा रहे हैं सर उसके अलावा। और ये चीज अगर बच्चा सर सीख गया ना तो बड़ी खतरनाक, शुक्र है यंग एज में नहीं समझ आती कि साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना सर उससे। और सर लेकिन वो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस से आती है साइलेंट ट्रीटमेंट, ऐसे नहीं आती। मतलब बच्चा चुप होगा तो उससे पूछे कि रोजा रखा हुआ है बोल। लेकिन बीवी को नहीं आप ये कह सकते। ये आप बीवी सर जब एकदम आप थाने बैठे हो और साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही हो और साथ साथ घूरी भी सुट रही हो, लेकिन एकदम से आपको लगता है एक ग्लिमर ऑफ होप है, क्योंकि वो ग्लिमर ऑफ होप नहीं है, उसे काम नहीं हो रहा जो उसने आपको सौंपने के, ये कर देना जरा, और वो आप बेहतरीन करके देते हैं। वो तो जो सबसे बेहतर है, साइलेंट ट्रीटमेंट के दौरान में कोई एक्चुअली बहुत बड़ा मसला हो गया है या कोई काम आ गया या कुछ जिंदगी के आगे का फैसला है जो बड़ा फैसला है, और आपने उससे पूछे कि इसका फिर क्या करना है, तो आगे फिर देख लो जो तुम्हारी मर्जी। सर इससे ज्यादा बड़ी डेंजर है ना कि अप टू यू सर। और सर ये काम अगेन, अब पहले व्हाट्सएप की बात कर रहे थे, व्हाट्सएप ने बहुत काम खराब किया है सर। अब सम ऑफ द बेस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन द वर्ल्ड टेक प्लेस ऑन व्हाट्सएप सर। उसमें से सर उसका इमोशन निकल गया सर, आर्ग्यूमेंट का उसका एसेंस निकल गया। तो ये भी होनी चाहिए शर्त है कि यार अभी ये व्हाट्सएप पे तुमने 4-5 चीजें भेज दी हैं, और एंड में सर अगर आप कर सकते हैं तो ये करें, लेट्स टॉक व्हेन होम, अगर तो ये आप कर सकते हैं सर। उसमें फिर व्हाट्सएप का एक और बहुत बड़ा रौला ये होता है कि जब तक तो मुज़ाकरा चल रही है ना टेक्स्ट पे, तब तक तो ठीक है। अब आप किसी भी महफिल में बैठे हुए हो, आप बीच में आते हैं वॉइस नोट्स, या आप भी भेजते हो वॉइस नोट्स, और वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो मतलब, तो अब वो ना, अब हुआ ये कि आप वॉइस नोट सुनने नहीं जा रहे, लेकिन अब अंदाजा है कि इसमें क्या कहा होगा, तो अब आप उसके हिसाब से जवाब भी ड्राफ्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ये तो नहीं कहते कि मैंने नहीं सुना तुमने। सर ये ना मजीद सर लेयर्स बन गई हैं। और सर ये भी एक मसला होता है, एक बंदे ने भेजा है और आप बैठे हो एक मीटिंग के अंदर जिसमें आप मतलब एक ऊंचा सा वॉइस नोट नहीं सुन सकते, तो उधर ब्लू टिक नहीं बज रहा उधर, तो इसका मतलब है कुछ देर बाद उसने कहना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन। हाँ, क्योंकि 11 बजे में और मैं दफ्तर बैठा हूं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन। सर फंसे हुए हैं लोग सर हर जगह से। सर इसमें जो एक और चीज होती है कि आपका चाहे अभी व्हाट्सएप पे इस बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, आपकी लड़ाई चाहे पहले हुई हुई है, आप हर 15-20 मिनट बाद उठा के व्हाट्सएप देख रहे हो कि तस्वीर नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कि कहीं मैं ब्लॉक तो नहीं हो सर बिल्कुल। और सर लास्टली सर इसमें सर उन लोगों को बड़ा तरस आता है। देखिए एक तो 1 लाइन फाइट्स होती है ना, कि एक लाइन आपने भेजी सर, वो जब खिड़की इतनी हो जाती है ना सर स्क्रीन पे, इसका मतलब है कि फड्डा लंबा है, फिर वो पूरा, फिर वो पिछले भी खुलते हैं पैसा उसके। अच्छा, क्योंकि बात बच्चों से शुरू हुई थी, एक मुझे जो आखिरी बात इस पे समझ नहीं आती वो ये है कि हमारे यहाँ पे मतलब सभी घरों में बड़ी ही शदीद ख्वाहिश और कोशिश होती है कि बच्चे इंटेलिजेंट हो, बच्चों को ना शुरू से इंटेलिजेंट बना। अच्छा, जितना को इंटेलिजेंट होता है ना बच्चा, उतनी बाद में उसकी शराब छुड़वानी मुश्किल हो जाती है। बच्चे को गुगू रहन दो। सर अगर आप से बड़ी आप सर आप छेड़ रहे हैं सर, आज बातें टॉपिक्स छेड़ हैं सर। सर देखिए इंटेलिजेंस भी जो है ना, वो भी लाइक मेनी थिंग्स इन लाइफ, अगेन सब्जेक्टिव मामला है। अब किताबी इंटेलिजेंस नहीं है एक बच्चे में, वो बैठ के उसको अगर मैथ की लॉन्ग डिवीजन दी दी है और उससे नहीं हो रही, तो इसमें क्या मसले वाली बात है आजकल के दौर में। सर आपने सीखी होगी एक जमाने में, मैंने भी सीखी थी, मतलब यूं लगा के और उसके ऊपर लग के नीचे लग के कैलकुलेट, मुझे तो भूल गई। लेकिन क्यों, उसकी वजह क्या मुझे भूल गई, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर है। मैं कर सकता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तकसीम का या ज़रब देने का या एडिशन सब्ट्रैक्शन के, भाई ये करना क्यों होता है, उसके बाद जिंदगी ग्रेट है। मतलब आपने इसके ऊपर कर, यहाँ पे सर वही एक जो किताबी किस्म की चल रही है ना कि जी इसको ना स्टेप्स आने चाहिए उसके,
ओ यार क्यों सर, मुझे ये जो स्टेप्स है ना बैच सर आपने बड़ी बात छेड़ दी है यार स्टेप्स के नंबर होते हैं, और तो किसी चीज में स्टेप्स के नंबर नहीं होते सर, मतलब डांस में भी सर, किसमें डांस में मुझे डांस का सर, मुझे बताएं किसी और चीज में सर, किसी और मतलब स्टेप्स के क्या सर, वो तो देखे ना, अगर एक स्टेप किसी ने मिस कर दिया तो वो टाइमिंग सबकी आउट हो जाएगी। इधर तो आप और आपके पेन पेंसिल है यार। देखें सर, अगर मुझे पता है 5 5s are 25 मुझे पता है, तो उसको यूं लगा के यूं करके, मतलब किसी ने पूछा है मैं मेंटली करके दे दूं, और अगर लंबा वाला भी मैं कैलकुलेटर मारा तो आंसर तो ठीक है ना सर। सवाल इस किस्म का होता है कि एक बंदा है, उसके पास है तकरीबन 6 ब्राउनियां हैं या कुछ भी है, और उसने 3 लोग खड़े हुए, तो कैसे उनको देगा? वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यार हर एक को मैं दूध दे दूंगा। हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट वाली बात ठीक है, लेकिन मुझे ख्याल है कि ये भी स्टेप्स के जो नंबर है ना, वो कॉन्सेप्ट के लिए ही है, कि बेसिकली आपसे कोई एक स्टेप गलत हुआ जिसकी वजह से आंसर गलत आ गया, लेकिन उससे पहले के स्टेप सारे ठीक थे, तो ये इतने नंबर ले लो। आप देखिए ना, प्रॉब्लम बाकी सब्जेक्ट्स में है जहां पे स्टेप्स के नंबर नहीं देते, कि वो ये नहीं पढ़ रहे कि यार एक बंदे ने क्या आर्टिकुलेट किया है मामला, एक मजमून उसने एंड में अगर लिख दिया ना कि मुझे नहीं लामा इकबाल की समझ आई, तो इन्होंने उसको 0 कर देते और यार पढ़ो तो सही बात। हाँ ये अच्छा है सर, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, दुनिया में तमाम जो टीचर्स हैं जिनके जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर होते हैं, वो गिटों के हिसाब से नाप के लोग लिखे होते हैं, वो कोई नहीं पढ़ता सर, वो कोई नहीं पढ़ता, अनलेस राइटिंग अच्छी हो तो बंदा कहता है एफर्ट टू ईयर पढ़ लेते हैं। और सर मैथ्स के अंदर अगेन सर ठीक है, चले सिखा दें, लेकिन सिर्फ स्टेप्स ना सिखाएं यार, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चे का, उसको समझ आनी चाहिए कि इस चीज की जिंदगी में यूटिलिटी क्या है सर। और सर अगेन दुनिया अब चेंज हो रही है, आगे जाके ये सारे मसले जो हैं ये बहुत चेंज होने वाले हैं। बच्चे ने इस वक्त क्या पढ़ के आपने उसको क्या बना देना है, आपने उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको इस वक्त मेजर ही नहीं की जा सकती सर। फर्ज करें एक बच्चा जो है सर, वो मैथ्स वो के अंदर वो जीनियस है, मतलब वो टीचर जो है वो सवाल लिखती नहीं, वो जवाब दे देता है, और उसको बड़ी क्लास में डाल दिया मैथ्स पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चे इंटेलिजेंस का मेजर है ये। लेकिन सर उसके एडजेसेंट बच्चा है जिसको टटू नहीं पता सर मैथ्स के बारे में लेकिन सर वो एक म्यूजिकल सवांट है सर बंदा, उसके हाथ में आप पियानो गिटार ड्रम सैक्सोफोन कुछ बना दें, वो आधे घंटे में फिगर आउट कर लेता है और वो बजाता है सुरीला। तो ये डिफरेंट है ना वो, और उसको ये नहीं कह सकते कि वो बुद्धू है और ये इंटेलिजेंट है, दोनों एक लेवल पे हैं लेकिन फील्ड डिफरेंट है। नहीं, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई किसी भी शोबे में अच्छा हो वो तो जबरदस्त है भाई। बच्चे को ना तजियाकार नहीं बनाना चाहिए बस, ये आप वो आपको खुद से बनना चाहिए अगर आपके ज़हन में हो। सर हमारा काम भी मुश्किल है सर, आप प्रेरित देते हैं वो नहीं, लेकिन वो मतलब मुश्किल आसान करनी है, बस ये कि ऐडा जी बाल बैठ के तजदिया कर रहे हैं ना, चंगा नहीं लगता, वो नहीं ठीक लगता सर। सर बाकी ये हम कहाँ से शुरू हुए थे? बसों शुरू हुए थे सर, जहां से भी शुरू हुए थे। इधर डिस्क्लेमर दे दें कि ये जितनी बातें थी खास तौर पे जो है घरों की, ये हमने सुनी है दोस्तों से, हमारा अपना एक्सपीरियंस तो मतलब है ही नहीं सर कोई। हाँ हम तो सर हम तो सर घर जाते हैं तो रेड कारपेट लगा होता है सर, गाड़ी में लेने आते हैं सब बच्चे आते हैं कि अब्बू जी घर आए हैं, तो सर जूते उतर रहे हैं, मार्ची हो गई है सर। हाँ सर हमारा तो बड़ा अच्छा सीन है। हमारे तो अल्लाह का शुक्र ऐसा हो गया ना कि हमारी तो बहुत ही अच्छी जगह पे शादी हो। सर आपके न्यू ईयर प्लान्स नहीं है ना सर? आपने घर जा सर इतने लकी को 2 लोग हो गए सर जितने हमें। सर वाह सर, अगर इसी नोट पे एंड कर लेते हैं सर, इजाजत लेते हैं सर। ये खबरें अपनी अच्छी रखी हुई थी वो अगले में करेंगे, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।